हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। अब ये पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा बंदा सार्क का करंट सेक्रेटरी जनरल है। अब ये सवाल एक है, लेकिन हमने इस सवाल को एक सवाल नहीं कंसीडर करना, बल्कि इसको हमने पूरा टॉपिक कंसीडर करना है। और नेक्स्ट टाइम जब भी कमीशन आपसे सार्क के मुतल्लिक कोई भी सवाल करेगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये पेपर सॉल्व करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको फेडरल में सार्क पे कोई क्वेश्चन आए या किसी भी प्रोविंस में सार्क के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका वो गलत नहीं होगा। लें जी, अभी ये जो नोट्स हैं इनमें से चंद चीज़ें बताता हूँ, फिर आपको जो फर्दर नोट्स हैं उनके ऊपर मैं लेके चलता हूँ। सबसे पहले सवाल का जवाब हमारे पास है, अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो हमारे पास हैं गुलाम सरवर साहब। कौन जी? गुलाम सरवर साहब, जिनका ताल्लुक़ है बांग्लादेश से। गुलाम सरवर ये करंट सेक्रेटरी जनरल हैं जी, इनका ताल्लुक़ है बांग्लादेश से। ये हमारे सवाल का जवाब है। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शंस हैं। अहमद सलीम, अहमद सलीम जो थे इनका ताल्लुक़ मालदीव से था। और अमजद हुसैन सियाल साहब, ये भी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। अंडरस्टैंड जी। और यहाँ पे मैंने एडिशनल नोट्स बनाए हैं कि अबू अल हसन साहब जो हैं ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे किसके? सार्क के। राइट, चलें अब इसको मज़ीद खोलते हैं तो देखते हैं जी यहाँ पे मज़ीद हम कौन से सवाल इससे निकाल सकते हैं जो मज़ीद कमीशन पूछ सकता है। लेट्स सी जी, सार्क के ऊपर मुकम्मल चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन जी, सार्क स्टैंड फॉर है हमारे पास साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये हमारे पास सार्क है। यूँ समझें कि आपका ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये कमीशन ये पूछता है कि सार्क की बुनियाद कब रखी गई, तो 8 दिसंबर 1985 में सार्क की बुनियाद रखी गई। तीसरा सवाल कमीशन ये पूछ सकता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो काठमांडू नेपाल के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। उसके बाद सार्क के हमें पता है कि जो कंट्रीज़ जो मेंबर्स हैं वो 8 जो कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर्स हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। पांचवा सवाल कमीशन ये पूछ सकता है कि सेप्टा स्टैंड फॉर क्या है, सेप्टा, या पूछ सकता है कि सेप्टा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट एक लॉ है या उनका एक एग्रीमेंट है। तो सेप्टा स्टैंड फॉर है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, जो कि साइन हुआ था 1993 के अंदर। इसके ज़रिए इन कंट्रीज़ के दरमियान, मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड को आसान किया गया था। उसके बाद है सेफ्टा स्टैंड फॉर है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जो कि 2006 के अंदर है, साइन हुआ था। अब एक सवाल कमीशन ने पहले भी पूछा है कि सार्क का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, तो अफ़गानिस्तान 2007 के अंदर, अप्रैल 2007 में इसका रीसेंट मेंबर बना है सार्क का। तो अब देखें, क्वेश्चन एक था लेकिन उसमें से मज़ीद कितने सवाल बनाए जा सकते हैं ये आपके सामने है। आगे देखें, हमारे पास सार्क का एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर है, जो कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल या उसको जो है वो चीज़ों को रिसाइकल करने के लिए, रिहेबिलिटेशन देने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर है, जो कि इंडियन गुजरात के अंदर लोकेटेड है। उसके बाद सार्क के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो थे वो अबू अल हसन थे, और उनका ताल्लुक़ जो था वो बांग्लादेश से था। मैं आपको इसके साथ बताता चलूँ कि सार्क का आइडिया भी जो जनरल ज़िया साहब थे बांग्लादेश के, उन्होंने दिया था। फिर करंट सेक्रेटरी जनरल हमारे पास गुलाम सरवर साहब हैं, ये भी बांग्लादेश से ही हैं। उसके बाद नईमुल हसन और अमजद हुसैन सियाल, ये पाकिस्तानी थे जो सार्क के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। राइट, उसके बाद कमीशन ये सवाल पूछता है कि 12th समिट हुआ था सार्क का 2004 में, कहाँ पे हुआ था, तो आप बताएंगे इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अंदर। ये सवाल पूछा जा चुका है कि सार्क का 12th समिट 2004 में हुआ, लेकिन कौन से कंट्री में हुआ, तो पाकिस्तान में हुआ था, उसके सिटी इस्लामाबाद के अंदर। फिर सार्क लॉ हमारे पास है, वो पास हुआ था 1994 के अंदर। सार्क लॉ कब पास हुआ था? 1994 के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह हमने पास्ट पेपर्स को करना है। जो क्वेश्चन जितनी डेप्थ उसको रिक्वायर्ड होगी उतनी डेप्थ के साथ हम करेंगे, जितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी उतनी लेंथ के साथ करेंगे। और मैं आपको साथ साथ ये यकीन दिलाता जाऊँ कि यहाँ पे ना सिर्फ आपके
MCQs की, आपके रिटन पेपर की तैयारी हो रही है, बल्कि साथ साथ आपके इंटरव्यू की भी तैयारी हो रही है। जब आप इतनी इन डेप्थ और कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को पढ़ेंगे तो इंटरव्यू वुड बी जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। स्टे कनेक्टेड विद अस, और आपके जितने भी दोस्त, आपके रिलेटिव्स जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये मैसेज लाजमी पहुँचाएँ। योर सिंगल मैसेज कैन चेंज द लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल। थैंक यू सो मच।